आउट कर देना, आउट कर देना। अरे भैया आउट चालू कर देना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका। हमारे बीच हैं आज सम्मानित होने वाली संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर के प्रतिनिधि श्री वरुण शर्मा जी और श्री रोशन लाल जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी, संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी और चयन समिति के सदस्य श्री कैलाश चंद्र पंत जी और चयन समिति के सदस्य श्री दया राम नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2 अक्टूबर सन 1869 वो तारीख कि जब अमृत बूंद की तरह भारत की धरती पर गांधी जी का अवतरण हुआ और तब से लेकर आज तक वो इस संसार में एक कल्याण मंत्र की तरह गूंज रहे हैं। उन्होंने हमारे देश को सिर्फ आज़ादी ही नहीं दिलाई, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज का कायांतरण भी किया। इसीलिए गांधी जी पूजनीय हैं, अनिवार्य हैं। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। साथ ही उनके सच्चे अनुयायी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं, जिनकी जयंती भी आज ही के दिन है। गांधी मार्ग पर चलकर ही शास्त्री जी ने देश के सामने बहुत ऊंचे आदर्शों को रखा था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन करते हैं कि वे दीप प्रज्वलित कर गांधी जी और शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। गांधी एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हमारी अंतरात्मा को आवाज़ देता है, एक ऐसा विचार जो जीवन में उचित और अनुचित की परिभाषा स्पष्ट करता है। गांधी नवाचार जो जीवन की पाठशाला में प्रयोग कर नए नियम प्रतिपादित करते हैं। गांधी के सामुदायिकता का प्रकाश है, साथ से ही सबके कल्याण की बात। गांधी एक मार्ग है जिस पर सदियाँ चलती रहेंगी और किसी मार्ग पर चलकर शास्त्री जी ने देश को अविस्मरणीय प्रतिनिधित्व दिया और गांधी जी के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर एक ऐसा जीवन जिया जिसकी दूसरी मिसाल हमें नहीं मिलती है। बापू के अस्तित्व दीपक से फलता प्रकाश हर तरह के अंधकार को नष्ट कर शुभ और मंगल की स्थापना करे, यही कामना आज हमारी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। नमन पूज्य बापू को, नमन शास्त्री जी को। और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पदल भेंट कर स्वागत करें। और अब प्रमुख सचिव संस्कृति से निवेदन है कि ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर से पधारे श्री वरुण शर्मा जी और रोशन लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। और अब प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से निवेदन है कि वे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा का परिचयात्मक विवरण दें। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत कृपापूर्वक पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज वो संस्था भी है जिनको मध्य प्रदेश के सर्वोच्च अलंकरण गांधी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ से पधारे हुए संस्था के सदस्यों का मैं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे पधारे सभी गणमान्य हमारे साथियों, आपको जैसा मालूम है संस्कृति विभाग लगातार विभिन्न माध्यमों से ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे गांधीवादी विचार और दर्शन उसे क्रियान्वयन करने में जो लोग आगे आ रहे हैं या करते रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप
पुरस्कार देने की एक 1995 से परंपरा डाली गई है और इस कड़ी में अभी तक 22 पुरस्कार दिए जा चुके हैं और आज इसी कड़ी में 23वां पुरस्कार हमारे बीच में जो संस्था आई है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर से, उनको सम्मानित किया जाना है। आज बहुत पावन अवसर है और इस अवसर पर इस संस्था के किए गए कार्यों के बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। ये बहुत ही प्रेरणादायक हम सब के लिए है। गांधी जी का विचार और उनका दर्शन अपने आप में एक मूवमेंट के रूप में था, जिसने कि पूरे विश्व को अपने में आप्लावित किया। समय समय पर मध्य प्रदेश शासन अन्य कार्यों के माध्यम से भी गांधी जी के विचार और दर्शनों को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा है। आज के कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के तहत स्वराज संचालय स्थापित है। वहाँ पर धर्मपाल शोध पीठ, जो कि 1909 में स्थापित की गई, 2009 में स्थापित की गई थी, उसके माध्यम से भी धर्मपाल शोध पीठ द्वारा धर्मपाल जी, जो कि गांधी विचार दर्शन से प्रभावित और उनके अनुयायी थे, उनके विषय में और उनके शोध कार्यों का प्रकाशन विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में भी उसी कड़ी में एक और पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज किया जाएगा। वर्ष 2019 में गांधी जी के विचारों के ऊपर केंद्रित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई गई थी धर्मपाल शोध पीठ द्वारा, और उसमें जो शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, आए थे और पेपर यहाँ पढ़े गए थे, अन्य जो सामग्री उस समय उपलब्ध हो पाई थी, उनको संकलित करके यह पुस्तक लिखी गई है और इसका आज विमोचन होगा। धर्मपाल शोध पीठ के तहत अनेक प्रकाशन ऐसे हैं जो कि दुर्लभ हैं और जो पूरे भारतवर्ष में शायद ही कहीं एक स्थान पर सारे प्रकाशन मिले। मैं आज सभी आगंतुकों से ये निवेदन करूंगा कि धर्मपाल शोध पीठ, जो कि रविंद्र भवन परिसर में ही स्वराज संचालय में है, कभी उसके लाइब्रेरी में अवश्य जाएं और जो बहुत ही रिच कलेक्शन है पुस्तकों का, जो धर्मपाल शोध पीठ ने स्वयं या स्वराज संचालय ने कराया है, 700 से ऊपर प्रकाशन स्वराज संचालय द्वारा पिछले वर्षों में कराए गए हैं। और आज़ादी के समृद्ध काल में वास्तव में जो काम स्वराज संचालय द्वारा किया जा रहा है, उसकी पूरे देश में समय समय पर भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो आप सभी से आग्रह है कि अपना समय निकाल करके धर्मपाल जी के शोध कार्यों को अवश्य देखें, जिसमें उन्होंने यह निकालने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ों के शासन काल के पहले हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं थीं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक संरचना हो, और ये ब्रिटिश काल में किस प्रकार का से उसका क्रमशः उसको अधोगति दिखाई गई या प्रयत्न करके उसे नीचा किया गया। और आज हम अपने ही बहुत जो समृद्ध हमारा वैभवशाली अतीत है, हम उससे कहीं विमुख हो चले। तो वापस हमें जड़ों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के शोध कार्यों का बहुत महत्व है। धर्मपाल जी ने अपना पूरा जीवन इसी शोध कार्य में लगाया था। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। बहुत व्यस्त समय में से समय निकाल करके आए हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप सभी सुजनों का जो यहाँ पर आज आए हैं, अपना समय निकाल कर रविवार के दिन महात्मा गांधी जी को और शास्त्री जी को याद करते हुए, उनके जो अच्छे कर्म किए, जिन्होंने काम किए, उसको ध्यान में रखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संसार में हमारे बापू का अस्तित्व शाश्वत सा मालूम होता है। उनके जीवित रहते उन पर जितना कुछ लिखा गया, कहा गया, उनके बाद उस पर उससे कहीं अधिक लिखा और कहा गया। इसी क्रम में धर्मपाल शोध पीठ द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन करते हैं कि वे इस पुस्तक का लोकार्पण करें। उप संचालक स्वराज संस्थान श्री संतोष कुमार वर्मा जी से आग्रह है कि वे भी कृपया मंच पर पधारें। धर्मपाल शोध पीठ द्वारा विगत दिनों इसी विषय पर एक शोध संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इन्हीं शोध पत्रों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद, एक विस्तृत चर्चा इस विषय पर विश्व भर की तमाम जानकारियों का एक ब्यौरा इस पुस्तक में दर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रदान किया जाता है,
वर्ष 2021 का ये सम्मान ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को प्रदान किया जा रहा है। हम संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करते हैं कि वे प्रशस्ति वाचन करें। देश के उत्तरी पश्चिमी अंचल में थार रेगिस्तान के सुदूर गांव में ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए वर्ष 1983 में थार मरुस्थल के गांधीवादी विकास कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति ग्राविस की स्थापना की थी। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह संस्था मानव विकास, समानता और ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। आरंभ में ग्राविस ने राजस्थान में जोधपुर जिले के 20 गांवों के समूह में अपनी गतिविधियां आरंभ की थी। वर्तमान में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति भारत के थार रेगिस्तान, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के 10 जिलों के 1700 अधिक गांवों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ग्राविस की कार्यनीति सर्वोदय के विचार से अनुप्रेरित है। जाति अथवा धर्म से इतर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक उत्थान के लिए यह संस्था कार्य कर रही है। संस्था ग्रामीण समुदाय के पुनर्वास, गांव के स्वामित्व को सक्षम बनाने और गांव के पर्यावरण संस्थानों और संबंधों का विकास करता है। ग्राविस घटते प्राकृतिक संसाधनों की बहाली और अधिकारहीन समूहों को बढ़ावा देने पर भी अपने प्रयास केंद्रित करता है। यह संगठन ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक साधनों एवं नई तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मिश्रण करता है। ग्राम समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के समग्र लक्ष्य के लिए संगठन अपने कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को शामिल कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाने, सामुदायिक स्वामित्व को विकसित करने और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का काम भी करता है। ग्राविस के कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। ग्राविस को बच्चों के विकास, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय की गहरी चिंता है। ग्राविस शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जल सुरक्षा, कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रशिक्षण, क्षमता के विकास, सामुदायिकता की भावना के प्रसार और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करता है। ग्राविस स्वास्थ्य, स्वच्छता, बच्चों की सेहत, पोषण प्रबंधन, बालिका शिक्षा, जल संरक्षण और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान देता है। ग्राविस अपनी गतिविधियों के माध्यम से गरीब और कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, एकीकृत विकास के युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित करने, गरीब और वंचित वर्ग को जागरूक करने जिससे वे विकास योजनाओं का लाभ ले सकें, दिव्यांग, बेसहारा, विधवाओं, बुजुर्गों और उपेक्षित लोगों की सहायता करने की दिशा में भी संस्था सक्रिय है। ग्राविस अभी तक 1000 से अधिक ग्राम समितियों और 2000 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों और 1000 से अधिक सेवा समूहों अर्थात 4000 से अधिक कार्यकारी समूहों का गठन कर चुका है। जल संचयन के लिए टाका, तालाबों और बेड़ियों के निर्माण से 75000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। बीज बैंक, फलोद्यान, सामुदायिक भवन, सामुदायिक वन चारा का विकास, समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन और सूखे के वर्षों में पेयजल, खाद्यान्न और चारे की आपूर्ति और आपातकाल सूखा राहत उपायों का भी संचालन ये विज्ञान समिति करती है। मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा, नारी जागरण, स्वच्छता, सद्भाव एवं कला संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के साथ सामाजिक समरसता, स्वावलंबन एवं समाज निर्माण के कार्य में निरंतर सक्रियता के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2021 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 माननीय मुख्यमंत्री महोदय संस्था को अलंकृत करते हुए ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गौरव का क्षण संस्था के लिए इस पुरस्कार के तहत सम्मानित के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं और बतौर सामग्री शॉल और प्रशस्ति पट्टी का हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। फ्लैश करना भैया।
मध्य प्रदेश शासन का एक प्रतिष्ठा अलंकरण है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों और गांधी दर्शन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। और अब राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से विभूषित संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर से पधारे श्री वरुण शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। माँ नर्मदेहर जय जगत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय श्री शिवराज सिंह जी, मंत्री उषा ठाकुर जी, शिवशेखर जी शुक्ला जी, अदिति कुमार जी त्रिपाठी एवं वंदना जी एवं मंच पर विराजमान सभी एवं हमारे सारे सादर उपस्थित प्रतिनिधियों, मैं सर्वप्रथम ग्रामीण विकास विज्ञान समिति की ओर से आप सभी का मध्य प्रदेश शासन का आभार व्यक्त करता हूँ। आज श्री महात्मा गांधी जयंती, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आपने मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा होकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जहाँ पर माँ नर्मदा के हर एक कंकर को शंकर का रूप माना जाता है। कई समाचार पत्रों में वेबसाइटों से जानकारी हुई कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। उसमें से प्रमुख राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021-2022 को ग्रामीण विकास व मछली को प्राप्त कर अत्यंत हम हर्षित हैं। ग्रामीण के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने अपने भी मुद्दे में बहुत बोल दिया है, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। और आप सभी को अगर कभी भी मौका मिले और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि हो सके तो एक बार थार, पश्चिमी थार के गाँव में भी आके हम लोगों का हौसला बढ़ाएं और वहाँ पधारें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वरुण शर्मा जी। और अब ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर से पधारे श्री रोशन लाल जी से हमारा अनुरोध है कि वे भी इस अवसर पर 2 शब्द कहें। उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी, मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के, शुक्ला जी और आदित्य ठाकुर जी, सुश्री वंदना जी, मैं ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को जो आपने हमें सम्मान दिया, मैं बताएं इसके हमारे जो फाउंडर हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद त्यागी और श्रीमती शशि त्यागी जी, जो गांधी विचारों को लेकर पूरे जीवन भर थार महोत्सव में काम किया, तो सच्ची सम्मान तो मैं उन्हीं को देता हूँ। उसे जहाँ भी मैं इस योजना को नहीं करा, उन्होंने पूरा बता दिया, लेकिन ये छूट गया था। भारत में कहीं भी आपदा आई है, ग्रामीण विकास की समिति उसमें साथ दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का भूकंप हो, कच्छ का भूकंप हो, या केरल में जो बाढ़ आई थी, उड़ीसा में जो बाढ़ आई थी, और उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, ग्रामीण ने अपना सहयोग सब दिया। और हमने ये प्रण किया है, जहीं भी भारत में कोई भी आपदा छूटेगी, हम लोग उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ देते रहेंगे। और अभी हम ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है बुंदेलखंड वाला, तो जब मैं बुंदेलखंड के गांव में घूमा तो वहाँ की हालत अभी बहुत ख़राब है। रात को ट्रेन भर भर के जाती है। हमने सोचा कि उनको उस समस्या को देखें, वहाँ पीने की समस्या बहुत है, खाद्य समस्या होती है। हम लोग पिछले 2-3 साल का प्रयास कर रहे हैं और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम दोनों जो बॉर्डर है यूपी का, मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का, तो यहाँ तो कुछ ठीक ठाक है, मैंने देखा था, लेकिन वहाँ अभी तो जितने भी हमारा ये अभावग्रस्त इलाका है, इनको हम प्रयास करें और मिलकर सरकार से हम लोग इसका प्रयास करें और आगे बढ़ने का काम करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ संस्कृति सचिवालय का, आप मुख्यमंत्री जी का जो हमें सम्मान दिया, इस सम्मान से हमें उत्साह बढ़ता है कि वाकई हम गांधी जी का काम आगे बढ़ाएं और इस प्रेरणा को लेकर हम लोग आगे प्रयास करें और दूसरे देशों में हम लोग काम करें, दूसरे प्रयासों में काम करें। हम आपको बहुत बड़ा आभारी हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम निवेदन करते हैं कि वे आज इस अवसर पर आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें। आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित जिनको सम्मानित आज किया जा रहा है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के प्रतिनिधिगण आदरणीय रोशनलाल जी, वरुण शर्मा जी, संस्कृति सचिव शिवशेखर जी, अदिति जी, इस अवसर पर उपस्थित प्रिय बहनों भाइयों, नाट्य विद्यालय के हमारे भांजे भांजियों, ताली जब बज रही थी तो मैं समझ गया कि नाट्य विद्यालय वाले हमारे विद्यार्थी हैं। सबसे पहले गांधी जी के चरणों में प्रणाम, शास्त्री जी के चरणों में भी प्रणाम। गांधी जयंती है, शास्त्री जी की भी जयंती है, और आज हम नहीं कहते, सारा जमाना कहता है कि गांधी दर्शन आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक है। उस दर्शन का अनुसरण कर पाए न कर पाए, लेकिन मानते यही है कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सारे विश्व को अगर शांति के पथ का दिग्दर्शन कराना है तो गांधी जी आज भी प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में गांधी जी की लगातार चर्चा होती है। कई बार ये जरूर लगता है गांधी जी को तो मानते हैं हम, लेकिन गांधी जी की मानते नहीं है। हम लोग कई बार महापुरुषों को फूल मालाएं, श्रद्धांजलि, प्रणाम तक सीमित कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों का भी अनुसरण करें तो चमत्कार हो सकता है। एक उदाहरण है स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत पहले से बल देते थे, आप में से कई को पता होगा। गांधी जी का दर्शन समग्र है, आचरण विचारों में भी, आचरण में भी, विचार में भी, व्यवहार में भी। अगर गांधी जी को देखें तो इतना व्यापक काम किया उन्होंने, हम सब ना कर पाए, कोई एक चीज से प्रेरणा लें। जैसे ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कुछ काम कर रही है, इसलिए आज उनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे 32 सम्मान देती है साल भर में अलग अलग, जिनमें सबसे प्रमुख हमारा सम्मान हमारी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला। अब छोटी छोटी चीजें करके ही हम गांधी दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जमीन को उतार सकते हैं। मैं स्वच्छता की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बीड़ा हाथ में लिया। और आप देखिए तब के भारत में स्वच्छता के आह्वान के पूर्व का जो युग था, कुछ लोग करते रहते थे लेकिन जन आंदोलन नहीं बना था। आज वो जन आंदोलन बन गया और केले की छिलका फेंकने के पहले, पान की पीक थूकने के पहले आदमी सोचता है कि यार कुछ देख तो नहीं रहा, अगर वो करना भी चाहे नहीं देख लिया तो क्या कहेंगे। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश कल ही स्वच्छता में देश में नंबर 1 पे आया है। हमारा इंदौर हो, हमारा भोपाल हो। अब गांधी जी को अगर दर्शक को जमीन को उतारना, तो ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार ने तय की है, लगातार हम करते हैं। आज हम नशा मुक्ति के अभियान का आगाज कर रहे हैं।
अगले कार्यक्रम में वही जाने वाला हूं मैं। अब नशा नाश की जा रहे हैं और वो दादागिरी से बंद नहीं हो सकता, वो प्रेरित करके ही समाप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का दर्शन है, मां बहन बेटी का सम्मान गांधी दर्शन है। पेड़ लगाना मैं तो रोज लगाता हूं, गांधी दर्शन है। एक कोई चीज तय कर लेना है, जैसे ग्रामीण विज्ञान विकास समिति ने कुछ काम तय कर लिए, कर रहे हैं वो। ऐसी और भी संस्थाएं जो छोटे छोटे कामों में लगी हुई, छोटे काम बन के बड़े हो जाते हैं। तो मैं गांधी जयंती पे यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी पे केवल भाषण देने के बजाय गांधी जी तो इतने व्यापक हैं कि हर चीज हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन मैं जो ले सकता हूं उतना तो करूं मैं। अगर उतने ही करेंगे तो कोई किसी काम में लगेगा, कोई किसी काम में लगेगा। तो मैं समझता हूं गांधी जी को अलग अलग उनके जो पहलू थे राष्ट्र निर्माण के, समाज निर्माण के, उसको नीचे उतारने में सफल हो पाएंगे। और इसलिए हमको संकल्प यही लेना चाहिए कि जो काम हमारे काम को देखते हुए, हमारी आजीविका भी है, बाकी चीजें हम व्यवहार में ला सकते हैं, उस काम को जरूर हम एक काम को हाथ में लेंगे। अब देखिए गांधी जी उस समय अहिंसा की बात करते थे। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, अब ये किसकी हिम्मत थी कि रूस के राष्ट्रपति के सामने बैठ के कह दे कि युद्ध प्रासंगिक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी गांधी दर्शन को उतारना है। अन्याय के सामने गांधी जी कभी झुके नहीं। हाँ, उनका जो मन था वो इतना बड़ा था कि वो अन्याय करने वाले को भी शत्रु नहीं मानते थे। उन्होंने अलग तरीका निकाला, जियो और जीने दो का, आत्मवत सर्वभूतेषु का, सिया राम में सब एक जानी का, कि सब में एक ही चेतना है। मुझे लगता है कि आज प्रासंगिक यही है कि हम गांधी जी की कोई बात को अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें, और अपना जीवन है, अपना परिवार है, अपनी आजीविका है, वो करते हुए कोई एक चीज हाथ में लेंगे, ये करूंगा मैं। अब मैं आप में प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जिद कर ली कि मैं पेड़ लगाए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करूंगा। सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पेड़ ही लगाऊंगा। जिद कर ली तो रोज पेड़ लगते हैं। हम कोई भी एक चीज लें आप, तो गांधी जयंती मनाना सार्थक होगा। और नहीं तो गांधी जयंती आती है तो कई बार पुष्पमाला, फूल चढ़ाना, गांधी जी की बात करना, और फिर हम ये सोचते थे कि यार ये अपने बस का रोग थोड़ी है, तो वो तो महापुरुष थे, वो कर गए। व्यक्ति जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता, हम भी महापुरुष बन सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है अगर आचरण में चीजें उतार लें तो हम अपने जीवन को भी ठीक दिशा में ले जाएं। और ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, बाकी के लिए भी है, तो उनके प्रति भी वैसे दृष्टिकोण अपनाएं। तो मुझे लगता है गांधी जयंती सार्थक होगी। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। तो वो धारा लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटे से सामान्य परिवार से जिनको पढ़ने के लिए भी नदी तैर के कई किलोमीटर जाना पड़ता था, शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री के अल्पकाल में अद्भुत काम करके दिखाया। और भारत को एक ताकत के रूप में भी उन्होंने स्थापित किया। गांधी दर्शन का अनुसरण करते हुए आज तो अन्न के भंडार हमारे भरे हुए,
और अन्न की पैदावार ने भी मध्य प्रदेश ने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे पास अन्न की कमी नहीं है, लेकिन एक जमाना था तब PL 480 वो गेहूं हम अमेरिका से मंगाते थे, लाल पता नहीं कैसा, जो वहां इंसान खाते थे कि नहीं खाते थे। तब शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम उपवास रखो, सप्ताह में एक दिन उपवास रखो, तो पूरा भारत उपवास रखता था। मैं ऐसे शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूं। और याद रखना, एक चीज अपने जीवन में उतार लो तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी माननीय अतिथिगणों से अब हमारा निवेदन है कि वे सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। संस्कृति संचालनालय और स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आरंभ होगी संगीत सभा एकई राम रहेगी। बापू को भजनांजलि अर्पित करने के लिए आपके समक्ष होंगे वृंदावन से पधारे कलाकार श्री ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री। आदरणीय देवी और सज्जनों, हमारे बापू जितना बड़ा जीवन बिरले ही लोगों ने पाया। उनका बड़ा जीवन समय की लंबाई में नहीं, जीवन की गहराई में था। अद्भुत विराट जीवन था उनका, इसीलिए उनका जीवन कोई कहानी नहीं, महागाथा है। एक साधारण मनुष्य होते हुए भी वो महामानव हैं, एक आत्मा भी पर महान आत्मा है। और जिस मार्ग पर वो चले वो केवल मार्ग नहीं, महामार्ग हुआ। इसीलिए इस देश की आत्मा उन्हें अपना पिता कहकर संतृप्त हुई। हमने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इस पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, केवल उनका आभार ही व्यक्त किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि धर्म केवल एक है, मानवता, जाति केवल एक है, मानव जाति, और भाषा केवल एक है, हृदय की भाषा। इसी अवधारणा को संजोए हुए भजनांजलि एकई राम रहीम का आयोजन हमने किया है। वृंदावन से पधारे हमारे आज के कलाकार मंच पर उपस्थित हैं श्री ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री की जोड़ी ने देश भर के प्रतिष्ठित मंचों पर भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स के साथ इस जोड़ी की खासी लोकप्रियता है। हम ध्रुव जी और स्वर्णश्री जी से निवेदन करते हैं कि वो प्रिय बापू को भजनांजलि अर्पित करें। हाँ, तुम कनेक्ट कर दो। हाँ। जी। आज की इस प्रस्तुति में सहगायन के लिए हैं श्री गोपाल शर्मा और श्री विष्णु शर्मा। संगत कलाकार तबले पर श्री नारायण शर्मा, ढोलक पर श्री मोनू शर्मा, कीबोर्ड पर श्री अमन वर्मा और ऑक्टोपैड पर श्री योगेश सिंह। राधे 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 श्याम। आप सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री राम। यहाँ पर पधारे हमारे माननीय CM जी और अन्य सभी लोग। हम लोग वृंदावन से यहाँ पर
श्री बापू जी को याद करने आए हैं, उनके कार्य को याद करने आए हैं और जिस तरह उन्हें वैष्णवों का सम्मान किया है और ठाकुर जी का नाम हमेशा याद कराया है हमें, तो हम वृंदावन से तो क्या ही ला सकते हैं। अनमोल चीज़ भगवान का नाम ही है, श्री राधा रानी का नाम है, बांके बिहारी का नाम है। तो आज हम सभी मिलकर वो प्रेम भरा नाम यहाँ पर साथ में लेंगे। राधे राधे। सीता राम सीता राम सीता राम।